भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूची विषय। पहली अनुसूची में राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सीएजी के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाले शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित सूची है, जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिसमें मूल 14 भाषाएं हैं और फिलहाल 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में हमने बताया कि भाषाएं हैं। और नवीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का विधिमान्यकरण है, जिस पर कि कोई भी कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है। इसका मतलब जो भी नियम या कानून नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट के न्यायाधिकरण के बाहर होता है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम है। 11वीं सूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारी हैं, जिसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारी हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं, 18 विषय हैं। अब हम देखते हैं सातवीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहला है संघ सूची में। संघ सूची में पूरा 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय है, जिसमें मुख्य विषय हैं संघ सूची में रक्षा, विदेश कार्य, रेलवे, डाक व तार, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, नौसेना, वायुसेना, बंदरगाह, खनिज, बीमा, मृदा, मुद्रा, सीमा शुल्क, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, बैंकिंग, निगम कर, चलचित्रों व फिल्मों की मंजूरी, कृषि आय छोड़ शेष आय पर कर, विदेश व्यापार व संचार। मुख्य इसमें 22 विषय हैं और मूलतः 97 विषय हैं। ठीक है। फिलहाल अब हम राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः 66 विषय थे जब संविधान बना था, जिसमें है कृषि, पुलिस, न्याय व्यवस्था, स्थानीय शासन, पशुपालन, सिंचाई, मनोरंजन, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल और नहरें, जल और भंडारण, बाजार एवं मिलें, रेलवे, पुलिस, गैस, भूमि सुधार, जेल, भूमि, शराब, भूमि व भवन पर कर, विद्युत उपभोग पर कर, ये सभी हैं राज्य सूची की विषय हैं। अब हम समवर्ती सूची के बारे में बात करेंगे। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने इस पर कानून बना दिया है तो केंद्र का कानून ज़्यादा मान्य होगा। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय थे। इसमें है दंड और दंड प्रक्रिया, जनसंख्या व नियंत्रण, आर्थिक नियोजन, कारखाना, वन, मजदूर संघ, विवाह एवं तलाक, बिजली, श्रम एवं कल्याण, दवा, वन एवं जीव, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये सब हैं समवर्ती सूची के विषय। अब हम अनुच्छेद 1 बताएंगे आपको। अनुच्छेद 1 का मतलब है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें लिखा है कि राज्यों का वह संघ कहे जाने का तात्पर्य है कि यह संघ किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता द्वारा चुने गए संविधान सभा के निर्णय का परिणाम है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राज्य स्वेच्छा से संघ से पृथक नहीं हो सकता है और न ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र से कोई परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अब हम अनुच्छेद 2 के बारे में बात करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 संसद की 2 शक्तियां प्रदान करता है।
जिसमें है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति जो पहले से अस्तित्व में है, तथा दूसरा है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति जो अस्तित्व में नहीं है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल की सीमा तथा नाम में परिवर्तन। इसके तहत संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कोई भी परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश किया जा सकता है।